तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द MVP इनसाइड। तो आज का वीडियो इस बारे में है कि आप कैसे सेव कर सकते हैं आपके पैसे व्हेन यू आर बिल्डिंग अ पीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। The first mistake that people make while selecting the PC components is going for a overkill motherboard. So we would recommend you to go for an M80X motherboard. तो why M80X? तो M80X motherboard basically आपको with little to no compromise give you the similar performance, similar नहीं, same performance that you get in full size motherboards. Even the motherboards can handle 5900X, 5950X भी full load पे आप चला सकते हैं without any bottleneck or any such thing. Apart from that, the motherboards also have 4 RAM slots. आपको 2 NVMe slots मिलेंगे so that you can put all your SSDs in it. 128GB RAM support भी आ जाएगा। मतलब और क्या ही चाहिए आपको motherboard में। हाँ, ऑल्सो एक बात, M80X बोर्ड ऑल्सो हैज़ PCI Gen 4, तो यू कैन यूज़ योर AMD सीरीज ग्राफिक कार्ड, NVIDIA के 3000 सीरीज और ऑल्सो योर Gen 4 SSDs at their fullest potential. Apart from that, you will save around 4 to 5,000 in the motherboard itself. तो M80X केसेस भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं. So today with us we have the Deepcool Matrix 40. तो ये केस काफ़ी बढ़िया है. दिस केस हैज़ mesh kind of design in it. आपको 280mm rated support है on top and on front. Also, apart from that, this case has USB 3.0, USB 2.0 and a 3.5mm jack in the front panel. ऑल्सो इसमें आपको 165mm तक का एयर कूलर क्लियरेंस है. तो अगर आप इसमें एक बढ़िया मदरबोर्ड डालते हो, एक 5950X डालते हो और उसके साथ एक Noctua NHD 15 भी डालते हो, सो यू विल हैव नो थर्मल थ्रॉटलिंग, नो ओवर हीटिंग. दिस विल वर्क फ्लॉलेसली विदाउट एनी इशूज. और एक एडवांटेज आपको ये केस में रहेगा कि योर सिस्टम विल लुक वेरी वेरी नीट एज द M80X मदरबोर्ड्स फिट इन द केस वेरी नीटली. आपको जो नीचे गैप देखने को मिलती है, अगर आप एक फुल टावर केस या तो फिर एक मिड टावर केस लेते हो और एक M80X बोर्ड लेते हो, तो वो गैप यहाँ पे कवर हो जाएगी. इट विल बी अ वेरी वेरी नीट लुकिंग बिल्ड. ऑल्सो वन मोर थिंग इज दैट यू विल सेव मनी हियर, क्योंकि M80X केसेस काफ़ी सस्ते होते हैं कंपेयर टू अ फुल टावर केस. दिस केस अराउंड विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 to 3500 रुपीज़. तो यहाँ पे आपके केस के भी पैसे बच चुके हैं. नेक्स्ट, पैसे बचाने की निंजा टेक्निक के बारे में बात करते हैं. तो आप यूज़ करिए एयर कूलर्स इंस्टेड ऑफ AIOs. तो आजकल एयर कूलर्स भी बहुत बहुत वैरायटी आ चुकी है. एयर कूलर्स में आपको एयर कूलर्स में भी RGB दिख रहा है. तो एयर कूलर्स में देयर आर सम गुड एयर कूलर्स लाइक डीपकूल का AS500 ही ले लो. इफ़ यू आर यूजिंग अ प्रोसेसर लाइक अ 5600X और अ 5800X या इंटेल का Core i7-10700K, सो दीज कूलर्स वुड बी सफिशिएंट इनफ टू कीप देम कूल. Noctua का भी NH-U9S है. तो दिस विल ऑल्सो सेव यू सम मनी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फॉर अ टिपिकल AIO, अ 360mm और अ 240mm रेडिएटर. वो आपको 9-10 हज़ार तक पड़ेंगे एंड द एयर कूलर्स विल गिव यू द सेम परफॉर्मेंस एंड विल लास्ट यू लॉन्ग फॉर अराउंड 4 to 5,000 रुपीज़. तो यहाँ पे आपके 4 से 5,000 रुपये बच चुके हैं. तो बात करते हैं PSU की, यानी कि पावर सप्लाई. अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक 3060 ले रहे हो, तो आपको उसके लिए 1000 वाट की पावर सप्लाई नहीं चाहिए. अ 550 to 650 वाट पावर सप्लाई इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. यू डू नॉट नीड मोर पावर अनलेस एंड अनटिल अगर आप 2 ग्राफिक कार्ड फ्यूचर में डालने का प्लान कर रहे हो. गिवन द करंट ग्राफिक कार्ड सिचुएशन, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल एनी टाइम सून, बट देखते हैं. सो आज का वीडियो वॉज ऑन हाउ यू कैन सेव योर मनी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज इन योर परफॉर्मेंस. तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दो. मैं नेक्स्ट टाइम जब समझ में आ जाता आप लोग को, समझे. चलो राइट, वीडियोस देखना है. और इफ़ यू हैव एनीथिंग टू डू, नहीं फक अप द एंडिंग. नेक्स्ट बदलते हैं केस की तरफ. तो M80X केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं.